राजस्थान रॉयल्स की बात अगर करें तो राजस्थान रॉयल्स के पास थोड़ा सा एक लिमिटेड टाइप का पर्स था, बट मैं कहूंगा कि जो उनके पास पर्स था उस हिसाब से उन्होंने काम अच्छा निकाल दिया। देखो राजस्थान की इस सीजन की कहानी ये रहेगी कि अदर देन क्रिकेट क्या रहता है वहाँ पर, मतलब कैप्टनसी वाली चीज़, एक माहौल कैसा है, किस तरीके से वहाँ पर चीज़ें रहती हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है कप्तानी का कि कैप्टनसी वहाँ पर जो है किसको दी जाती है। जडेजा के लिए बड़ी चर्चा चल रही है, बाकी जो भी यंगस्टर्स कैप्टनसी मांग रहे हैं मैंने उनको यही कहा है बार बार कि पहले आप एज अ परफॉर्मर अपने आप को स्टैब्लिश कर लो। जडेजा को भी कायदे से नहीं बनती, बट जडेजा क्योंकि अगर आप लेकर आए हो, शायद आप वो शर्त मानते हुए लेकर आए होंगे, तो वहां पर जो है फिर भी आप जडेजा को कप्तानी दे दोगे। बट एज कैप्टन मैं जडेजा को बड़ा स्ट्रांगली रेट नहीं करता। मैं जडेजा की एडिशन से भी खुश नहीं था जब वो ट्रेड होकर आए थे। मतलब मुझे लगा कि भाई टीम आप थोड़ा सा कमजोरी कर रहे हो, तो मेरा असेसमेंट ये था। स्पिन बॉलर के रूप में फिर भी मैं कहूंगा कि ठीक काम आ जाते, बट वैसे नहीं जी। लेकिन आप बाकियों को भी तो स्ट्रांगली रेट नहीं करोगे ना। मैं सबके लिए बोला, मैं तो सबके लिए बोला, मेरे कोई है ही नहीं जिसको मैं बोलूं कि कैप्टन भाई देखो इवन संजू सैमसन भी एज कैप्टन क्या थे, मतलब एज अ बाद में बॉलर्स कैप्टन वो रहे। मैंने तो सीधे बोला कि कप्तानी कोई भी डिजर्व नहीं करता इनमें से अगर आप वो कैप्टन देख रहे हैं किसको आप बोलोगे कि भाई इसके साथ वो विजन है, ये फ्यूचर लीडर होगा, इसने वो लीडरशिप दिखा दी है, वो किसी के पास बट वो 4 करोड़ अगला बंदा कम करा के आया तो शायद इसी मैं वही कह रहा हूँ ना कि वहां पर शायद उनको एज मिल जाए। बट एज कैप्टन है जडेजा के पास भी कुछ ना सैंपल साइज है ना कुछ है। चेन्नई में जिस तरीके से उनको हटाया गया था वो भी अलग है, और मेरा मानना है कि जडेजा को विदाउट एनी बर्डन खेलना चाहिए कि वो बर्डन छोड़ दें। बट वो खुद नहीं खेलना चाहते हो। मैं वही तो कह रहा हूँ, वही तो बात है कि आप बर्डन ऐड कर दोगे एक्स्ट्रा। जब कप्तान बनोगे ना भाई, एक इतना आसान नहीं होती आईपीएल की कप्तानी, हालत खराब हो जाती है। पर पता है क्या है, आपकी टीम की ना मेरे को बस एक चीज लगती है, आज बहुत अच्छा ऑक्शन रहा। देखो जो चीज मतलब हुई इनके साथ मुंबई दिखा के दे साथ, टीम को भी। टीम में अंदर विवाद, हाँ। इस चीज से अगर बचा लो अगले सीजन आपने आपको, क्योंकि देखो पिछले साल भी आपका विवादित था, वो उतनी तरह से दिखा नहीं, स्क्रीन पर नहीं दिखा, मतलब वैसे नहीं दिखा बाहर मीडिया में ये वो, पर इस साल कहीं दिख ना जाए, क्योंकि आपकी टीम में वो खिलाड़ी है जिनकी एस्पिरेशंस है बहुत ज्यादा इंडिया की टीम में खेलने के लिए। भाई मैं रियान पराग ही मानता हूँ, हम तो बात करते हैं ना यशस्वी खेलना चाहते हैं तीनों फॉर्मेट, रियान पराग कहेगा मैं बनता हूँ कप्तान और मैं खेलता हूँ। भाई नहीं खेल पाया 26 T20 वर्ल्ड कप, मेरे पास लास्ट चांस है, मारता हूँ 28 का चांस। ध्रुव जुरेल कहेगा मैं क्यों नहीं आऊंगा जी, भाई संजू सैमसन सर का हो गया ना टाइम, मैं आता हूं। मैं सिंपल देखो, मैं आपको मुझे क्या लगता है कि डू यू रियली वांट टू विन, मुझे तो पता लगता है प्रमोशनल टाइप के ज्यादा खेलते हैं कि अपने अपने को चमकाएं, अपना सूर्यवंशी लाला इसके साथ फोटो नहीं मेरा बच्चा आगे चला गया, नहीं 4 मैच गुवाहाटी ले जाएंगे अपने। राजस्थान जेन्युइनली अगर जीत के लिए वैसे वाली कॉम्बिनेशन जाए ना यार, आप कहो कि यार वी एज अ यूनिट विल विन। देखो राजस्थान में जो मोटिवेशन लैग लगती है ये सारे बच्चे ही, इन बच्चों को एक बड़ी पिक्चर देखनी होगी कि भाई आज आपने थोड़ी देर पहले हमने अलग अलग टीम्स की बात करी, एक स्वप्निल अस्नोडकर का नाम लिया गया, हाँ जी, है ना। ये जो बच्चे ने इनको कलेक्टिवली ऐसा कुछ काम करना है कि चैंपियनशिप जीतो। ये कायदे से आप एक बोलोगे कि एक ए साइड है, भाई मैं राजस्थान को सपोर्ट कर रहा हूँ, एक ए साइड है। वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, 1 2 3 4 ये है इस टीम का। हाँ जी, टैलेंट है, एक्साइटमेंट है, बट ये हर किसी एक अच्छी आईपीएल टीम में ना एक एक बंदा जाना चाहिए, समझ रहे हो आप। तो वो टीम में दम भरते हैं ये अपने दम पर, या तो बनो यस एग्जैक्टली, या वो बनो तो तब मेरे से बात करना अगली बार की कप्तानी चाहिए। yes. 4 गिनते मैंने ऊपर के टॉप 4 ये। हाँ जी। 5 नंबर पर हेटमायर को मैं स्टिल बैक करूंगा। राजस्थान पिछली बारी क्यों मरी कि हेटमायर नहीं चला, सबने उसके ऊपर डालते कि बर्बाद हो गया निकालो, बट उसी ने जितवाया भाई। बटलर, आपका यूजी चहल और हेटमायर ये मैच निकालते थे आपके लिए, जब बाकी सब करते थे ना, हाँ ट्रेंट बोल्ट की कंट्रीब्यूशन, अश्विन की कंट्रीब्यूशन इसकी, बट इन्होंने वो फर्क पैदा किया कि हारे हुए मैच को जिता दिया हेटमायर ने, यूजी के स्पेल ने बीच में, आपके बटलर। बट यार एक बात आप बताओ कि डेविड मिलर को आप कह रहे हो कि भाई वो बचा के खेलना चाहते हैं, हेटी ने क्या कर दिया है, मतलब अभी हाल फिलहाल में पिछले 2 सीजन तो आप डेविड मिलर का बाय द वे एक सीजन खराब गया है लखनऊ के लिए। हेटमायर देखो मैं बताऊं, दिल्ली में अंडररेटेड गया वो बंदा, जब वो तक था वो दिल्ली में, दिल्ली की भी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व उससे उम्मीदें बहुत थी, और जितने भी हैं ना उनमें यार 2 सीजन हो गए ना, 2 के बाद तीसरा सीजन आप एक सीजन उसका गया हेटमायर पिछला उसके पहले वाला भी ओके ही था। हेटमायर वो बंदा है राष्ट्रीय को रख के छक्के मारता था, उसके पिछले में उसने हेटमायर बहुत अच्छा बंदा है। 5 नंबर हेटमायर। अब शायद आप जडेजा को 6 करोगे, जडेजा 6 हो जाएंगे। यार मैं बताऊं जडेजा 6 नंबर आपके लिए मतलब सही होंगे। मेरे हिसाब से 5 रख यार जडेजा मैं देखो मैंने हमेशा ऑनेस्ट ओपिनियन दिया कि जडेजा की जरूरत ही नहीं थी, जडेजा टीम में ही नहीं चाहिए। अब हैं तो भाई खिलाऊंगा तो ना कहीं, कप्तान जो बंदा हो सकता है वो खेलेगा तो ना यार टीम में। पर आपकी बॉलिंग हम ना थोड़ा रवि और जडेजा बॉलिंग हाँ बेटर, स्पिन डिपार्टमेंट मैंने अच्छा जैसा हो बोला कि मैं एज स्पिनर फिर भी ले लूंगा जडेजा, और इवन रियान पराग आपका इंक्लूड सुशांत मिश्रा एडू है, वो अच्छे एडू है। मैं स्पिनर की बात कर रहा हूं, रियान पराग अपने जडेजा और प्लस बिश्नोई। या तो एक चीज ये है कि ये क्या ये वाला रिस्क नहीं कि यार देखो नांद्रे बर्गर की इंजरी का है, बट बर्गर बहुत अच्छी बॉल डाल रहा है अभी दम से,
नांद्रे बर्गर और आर्चर इनको खिलाने चाहिए। डोनोवन फेरेरा को भी कॉम्प्रोमाइज कर लो, कोई बात नहीं। अगर नहीं चलते हेटमायर और करन का कॉम्बो प्लस जडेजा, ये 3 है ना फिनिश में, नहीं चलता तो डॉन को ले आना किसी एक को हटाकर, बट नांद्रे बर्गर को खिलाओ। जो हमने लाइनअप गिना था 5, 6, 7 में, जो मैं कह रहा हूँ कि वहां पर हेटमायर, जडेजा और सैम करन होंगे 5, 6, 7। एक आपकी इंपैक्ट की भी ऑप्शन आ जाएगी अंदर। फिर जो बॉलिंग में इवन जोफ्रा आर्चर भी आपका थोड़ा बहुत कुछ हिटें लगा देता है। रवि बिश्नोई थोड़ा सा हैंडी विद द बैट, सिंगल डबल एक आधा चौका मार देगा, ये तो खेलेंगे ही खेलेंगे ना। संदीप शर्मा इंपैक्ट हो जाते हैं आपके। बाकी जो आपके ऑप्शन रहेगा, तो शार्द देशपांडे अगर नहीं है उनका उतना, भले रिटेन किया हुआ है, सुशांत को खिला लेना। युद्धवीर सिंह चरक आपके पास है, एटलीस्ट ऑप्शंस दिख रहे हैं ना अब। देखो जोफ्रा और नांद्रे आपको थोड़ी सी और स्टेबिलिटी देते हैं, रवि बिश्नोई और भरोसा देते हैं, कम से कम बॉलर्स गिन तो पा रहे हो आप। संदीप शर्मा तो पिछला सीजन खराब गया, बट हमेशा उतना खराब नहीं जाएगा। सैंडी बहुत अच्छा बॉलर है यार। बट मैं वही कह रहा हूँ कि ये सारे क्या हैं, इनमें से आर्चर ने वर्ल्ड कप जीता हुआ है, आर्चर ठीक है। बाकी जो सारे नाम है अच्छे टैलेंट्स, अच्छे एक्साइटिंग नाम, तो वहां से वो बनने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। मतलब पिछली बार जब आप फिनिश नहीं कर पा रहे थे, आपने बिल्कुल सही कहा कि हेडमायर नहीं चले तो आपका ना इनकी फिनिशिंग एबिलिटी बिल्कुल सबकी जीरो ही लगी। कि आप रन बॉल 20 रन नहीं बना पाते, बनाना नहीं चाह रहे या क्या था पता नहीं, मुझे तो बहुत बार ऐसा लगता था इस बार क्या आपने ऐड कर लिया? हाँ मैं वही कह रहा हूँ भैया, जब ये मेरा सवाल ही वो था इस कि बार जो आपने पिछले जड्डू, सीजन करन, आपके डॉन, पास कुछ नाम तो थे, आप 6 नंबर पे कभी ध्रुव जुरैल को, कभी किसी फिनिशर को खिलाते थे। आपके पास इस बार कौन है? रविंद्र जडेजा, क्या वो आपके फिनिशर हो सकते हैं 6 नंबर के लिए? सैम करन। यार अब मैं फिर वही कहानी होगी कि आखिरी ओवर में 8 रन चाहिए और आप मैच हार रहे हो। ये सारी चीजें हो सकती 8 रन टाइप तो निकाल देंगे, बट जहां पर 4 में 50 ही, मैं जडेजा को बैक नहीं कर रहा। स्टिल सैम करन फिर भी कुछ कर दे क्या, बट जडेजा को मैं बैक नहीं कर पाऊंगा। बट सैम करन को आप ऊपर खिलाओगे, मुझे जहां तक लगता है। सैम करन को आप बीच में डाल दोगे 5 नंबर कभी कभी, जब विकेट गिर गई ना, पराग के बाद, हाँ विकेट गिर गई तो हेटमायर को रोकोगे आप, वो तो लॉजिकल हुआ। बट जब आपके ओवर्स कम रहेंगे तो हेटमायर को भेजोगे आप कि भाई हेटमायर जाकर करें और हेटमायर मारे जाकर। तो ये मतलब पिछले सीजन के मुकाबले भले ही संजू सैमसन गया है, बट मैंने क्या कहा, एक अच्छी ए साइड जो होती है आईपीएल ए साइड, उससे अगर इनको वो बनना है जो ये कप्तानी मांगते हैं, तो भैया आओ इस सीजन आग लगाओ, सिंपल सी बात है, देकर जाओ भाई। जो परफॉर्मेंस देगा वो बात करेगा, वो फिर बात करेगा। भैया आपका ओपनिंग मेरे हिसाब से सबसे एक्सप्लोसिव है, एक्साइटिंग। देखो एक्सप्लोसिव भी एक्साइटिंग, आप बैठकर देखोगे उनके पावर प्लेस। बट देखो क्या होता है, मतलब आरआर का मैच आएगा तो आदमी टीवी लगा के बैठेगा, 6 ओवर तो देखना ही है, पावर प्ले देखना है। देखो और मैं चाहता हूँ रियान पराग खराब चला गया तो फिर मैच छोड़ के हट भी जाओगे आप। नहीं अब रियान पराग एक मैच्योरिटी वाला सीजन पराग ही है बस। उसके बाद ध्रुव जुरैल ने क्या किया, वो एक इम्पैक्ट सीजन वाला प्लेयर था। क्या नहीं करेगा ना, अब तो करेगा, तभी तो 14 करोड़ पिछले सीजन भी तो क्यों नहीं किया? पिछले सीजन राजस्थान कौन कौन से मैचेस आ रही है, लिटरली 8-8, 9-9 रन वाले मैचेस आ रही है। इसीलिए तो उसको और ध्रुव जुरैल हर बार रहे हैं लगभग, इसीलिए तो कह रहे हैं नंबर 3 पर खिलाओ। उसने देखो मैचेस बनाए, उसे फिनिश करना नहीं आ रहा, बनाए उसने सारे मैच है, तभी तो कह रहे हैं उसे नंबर 3 दो। इस टीम में फिनिश करने के लिए तो फिनिशर से हटा दो। जड्डू करन ये वीकली, अभी तो कह रहा हूं इस टीम में अगर फिनिश करने के लिए मुझे किसी पे भरोसा होगा ना, तो हेटी और आपके रियान पराग, बाकी और किसी पे नहीं। फिनिशर बोल ही नहीं रहा, मैं इसलिए नंबर 3 भाई देखो उसको 14 करोड़ दिए, वो एज अ बैटर, अच्छा कॉम्पैक्ट बैटर, उसको 3 खिलाओ। भाई देखो ये भी है ना कि यशस्वी और ये आपके दोनों चांस बहुत लेते हैं। वैभव क्लिक करे तो हम बोले बहुत बढ़िया होगा, बट अगर नहीं करे तो आउट हो सकते हैं ना। एक ध्रुव जाकर, जो हम टेस्ट में उसको बैक करते हैं, ध्रुव जाकर थोड़ा वो काम भी करे। और ध्रुव ऐसा नहीं है कि भाई 110-20 के स्ट्राइक रेट से खेलेगा। बाकी जैसे मैंने कहा कि भाई मैं हाँ उम्मीद कर रहा हूं कि अगर ये एज अ, देखो मुझे वो वाली टीम चाहिए। एक आपको याद है 3 बंदों की ऐसे ही फोटो हुई थी, रियान पराग थे, यशस्वी और ध्रुव जुरैल थे शायद। ये अगर उस केमिस्ट्री के साथ खेलेंगे तो ये टीम मतलब टॉप 4 जाएगी। उसके बाद ये बड़े मैचेस में क्या करते देखना होगा। बड़े मैच यार मैं तो चाह रहा हूं जैसा केपीआर भैया 3-3 ही चलाकर आपको आगे पहुंचा देते ना, लखनऊ के 3 चल रहे थे, गुजरात के 3, इनके तीनों चल जाए भाई, इतना मजा आएगा। बाकी भी कर सकते हैं, बाकी में भी है दम। खैर देखते हैं किस तरीके से आपकी बॉलिंग क्या है वैसे? नांद्रे बर्गर, जोफ्रा आर्चर, संदीप है आपके पास, रवि बिश्नोई है, जरूरत पड़ने पर रियान पराग भी बॉल डाल देंगे। फिर इंडियन बॉलर्स में सुशांत मिश्रा, देशपांडे को मैं बाद की पिक रखना चाहता हूँ, नॉट की पहले की पिक। ठीक फिर युद्धवीर भी है। नहीं यार आर्चर और बर्गर देखो जिस तरीके से अभी डाल रहे हैं, वो आपको मतलब लखनऊ को बताएंगे आगे। और बिश्नोई आने का गुजरात यार फिर वही बात है ना, आर्चर को लेके आप माहौल बनाओगे। अरे यार आर्चर का बताया था पिछली बार का सीजन देखा था कितना स्टार्टिंग में कितना खराब गया। एक मैच आर्चर का आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा स्पेल, एक दिन बेटे, एक दिन अभी बताया, एक ही दिन होता है, इस बार ही बताया, एक ही दिन का होता है। सबसे ज्यादा इनका जितना माहौल बनाया जाता है ना आर्चर का, उतना है नहीं। चलो भाई अभी इनको बता देंगे, आने दो आईपीएल, इनको उड़ा देंगे भाई। हल्ला बोल है जी, हल्ला बोल, डब्बा गोल है, करो कमेंट, हल्ला बोल।